गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18th ऑफ मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकेबलरी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, लाइक पेड बैच। बिल्कुल आपको ये फीलिंग आएगी कि यार पेड बैच जैसी चीजें मिल रही हैं। और कुछ करेंगे उसके बाद पीवाईक्यू कुछ ऐसे रहने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डे 18th है, ठीक है। कुछ रूट वर्ड भी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई वर्ड आता है, और ये यहाँ पे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कुछ मैं करा रहा हूँ। एक बार आप देखिए तो सही, ठीक है। साथ ही साथ आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर लेना, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और इसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि कल की वीडियो आपको मिल सके। इंस्टा पे इसलिए चले जाना ताकि आपको कुछ ट्रिक में, ठीक है, ट्रिक फॉर्मेट में कोई चीज़ मिल जाए। आज के एडिटोरियल की बात करूं, जैब इन टाइम। भाई जैब का टाइम आ गया। जैब समझते हो, इंजेक्शन को लगाना, ये सब क्या कहलाता है? जैब कहलाता है, ठीक है। इंडिया मस्ट पुश फॉर का मतलब होता है बढ़ावा। क्या होता है? बढ़ावा। इंडिया मस्ट पुश फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण। यानी कि अब वो समय आ गया है जिसमें इंडिया को टीकाकरण का बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिया को टीकाकरण कराने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। किसके खिलाफ? द फ्लू फॉर द एल्डरली, मतलब जो फ्लू है, ठीक है, क्या है? फ्लू चल रहा है। अब ये फ्लू एल्डरली मतलब जल्दी से जल्दी, यानी पहले ही या जल्दी से जल्दी। अब ये समझिए, ठीक है, यानी कि इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, इंडिया फ्लू के खिलाफ, ठीक है ना। यानी कि फ्लू के खिलाफ इंडिया को वैक्सीनेशन कराने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कोविड-19 में हुआ था, जल्दी से जल्दी। अब ये कौन सा फ्लू फैल रहा है? अब ये देख रहे हैं जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइप का कोई आर्टिकल आ जाए। वैसे भी न्यूज इसमें इसके CGL के CHSL के उसमें जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा होता है। आर्टिकल कैसा हो सकता है? अखबार जैसा भी हो सकता है। तो आपको अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है ये तो पता ही होगा यहाँ। और अखबार से मतलब है, न्यूज़पेपर से मतलब है सीधा सीधा वो वर्ड रिपीट में आना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नथिंग एल्स। और तो कोई जरिए है नहीं पढ़ने का। न्यूज भी मिलती रहेगी, करंट अफेयर भी मिलता रहेगा, आप, ठीक है, चीजें समझ भी पाओगे। ये देखिए कितने आज बहुत सारे वर्ड हैं, 12 और 24 समथिंग है वर्ड आज, ठीक है। और समझिए उसके दो दो तीन वो मिल जाएंगे आपको सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखिए भाई, जैब जैब का मतलब क्या होता है? मुक्का होता है, ठोकर होता है, पिंच करना। पिंच समझ लो, यानी छेदना कोई चीज। पिंच का मतलब क्या होता है? ये पंच कहेंगे, सॉरी मैं पिंच कह रहा हूँ, ये पंच है। पंच का मतलब मुक्का मारना होता है, ब्लो का मतलब मारना होता है, हिट करना, मारना। और छेदना ये इस वाले सेंस में भी है, ठीक है। जैब का मतलब छेदने से ही होता है, ध्यान रखना। हालांकि अलग अलग तरीके से यूज करोगे तो वो भी है। अच्छा, दूसरा देखिए, पुश फॉर का मतलब क्या होता है? आग्रह करना, जोर देना, अर्ज, एडवोकेट, प्रमोट, यानी कि जिसको हम बढ़ावा बोलते हैं सिंपल सी भाषा में बोलो तो। पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है? फेफड़ों के रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं फेफड़ों के, लंग्स के, उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, पेपर में हो सकता है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट आ जाता है, ठीक है ना, उस हिसाब से। लंग स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी डॉक्टर हम कह सकते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रबल, मेन, डोमिनेंट या प्रिवेलिंग, ठीक है ना। स्ट्रेंस का मतलब किसमें होता है? प्रकार, जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं वैरायटी, टाइप्स, ठीक है। म्यूटेशंस, सुना होगा म्यूटेशन। कोविड के केस में जब जब आया था तब बहुत सारे म्यूटेशंस निकल निकल के आ रहे थे, ठीक है। स्ट्रेंस जिसको हम कहते हैं। कंटेजियस का मतलब संक्रामक होता है, फैलने योग्य कह सकते हैं, इन्फेक्शियस बोल सकते हैं, ट्रांसमिसिबल बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल तो सुना होगा बचपन से ही। एक कम्युनिकेबल डिसीज का नाम बताइए, याद करते थे ना, इस हिसाब से। कन्फ्लिक्टेड का मतलब मिला हुआ होता है, संयोजित जिसको कह सकते हैं, किसी मिक्स कह सकते हैं, मर्ज कह सकते हो, कंबाइन कह सकते हो, ब्लेंडेड बोल सकते हो। फटीग का मतलब थकान, कमजोरी, टायर्डनेस, एग्जॉशन, बियरनेस, ठीक है। अकम्पनीड बाय का मतलब साथ में, संग में। अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एस्कॉर्टेड बाय, ठीक है। ध्यान रखना, अलॉन्ग विद तो पता ही, टुगेदर विद पता है, एस्कॉर्टेड बाय शायद कंफ्यूज जाओ तो याद रखना आप। स्टफी मतलब भरा भरा होता है, दम घोटू कह सकते हैं, कंजेस्टेड बोल सकते हो, सफोकेटिंग रिपीटेड वर्ड है, ध्यान रखना, ईयरलेस कह सकते हैं, बात एक ही है। सिवियरिटी का मतलब गंभीरता होता है, तीव्रता होता है, सीरियसनेस, इंटेंसिटी और हार्शनेस। सीरियसनेस, इंटेंसिटी, ध्यान रखना, ये रिपीटेड वर्ड है।
कॉन्सिडिंग विद, इसके साथ विद आता है, ध्यान रखना, मेल खाना, संगठित होना, यानी मैचिंग, अलाइनिंग, अकरिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये 12 वर्ड थे। अब चलो पहले आगे वाले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर साथ ही साथ बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत किया हुआ, सुदृढ़, रीइंफोर्स, फोर्टिफाइड, एनहेंस्ड कह सकते हैं। रोबस्ट का मतलब मजबूत, तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रिजिलियंट। ठीक है ना। दूसरा एपिडो एपिडोम्यूलॉजिस्ट, ध्यान रखना, महाबीमारी विशेषज्ञ इसको कह सकते हैं। लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, स्पेशलिस्ट। डिसीज स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ठीक है ना। सिंसिंग का मतलब समन्वय करना, तालमेल बिठाना, एक तरीके कोऑर्डिनेटिंग है, अलाइनिंग है, मैचिंग है। अपटिक का मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिकल से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल लिखे जाते हैं वहाँ पे अपटिक तो वर्ड आता ही है। इंक्रीज है, राइज है, सर्ज है। ठीक है, ध्यान रखना। हैंड फॉर का मतलब सहायता करना, समर्थन देना, हैंड फॉर, सपोर्ट, असिस्ट या हेल्प। आउटब्रेक का मतलब प्रकोप होता है, फैलाव होता है, एपिडेमिक कह सकते हैं, इरप्शन बोल सकते हैं और सर्ज बोल सकते हैं। एंटिसिपेटिंग मतलब अनुमान लगाना, पूर्वानुमान करना, एक्सपेक्टिंग, प्रीडिक्टिंग या फोर्सिंग। इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप, उपाय कह सकते हैं, एक्शंस बोल सकते हैं, मेजर्स बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। शिफ्ट का मतलब ध्यान देना होता है, ध्यान पूर्वक सुनना भी होता है। कंसिडरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, अटेंशन बोल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं। बिम्स का मतलब सनक, झुकाव, फैंसीज, इम्पल्सिस और कैप्रिसीज। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है। अब भाई देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ लगभग 22 वर्ड हैं और 22 वर्ड में से आपको कितने पता है। जैसे कि बिम्स पूछा गया है, ध्यान रखना, फैंसीज ध्यान रखना, इम्पल्स याद रखना, कैप्री, ये तीनों ही याद रखना है। सिर्फ नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कंसिडरेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इंटरवेंशन तो खैर पता ही है, एक्शंस, मेजर, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, एंटिसिपेटिंग भी रिपीट है और एक्सपेक्टिंग और प्रिडिक्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना। और फॉर्सिंग भी आता है। आउटब्रेक का मतलब एपिडेमिक होता है, इरप्शन होता है, सर्ज होता है। सर्ज का मतलब वृद्धि से होता है और ये फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखना। हैंड फॉर शायद नहीं पता होगा, इसका मतलब सपोर्ट होता है, असिस्टेंट कह सकते हैं, असिस्ट। अपटिक खैर पता ही होगा अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। सिंकिंग नहीं पता होगा, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और एपिडेमोलॉजिस्ट याद कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, रोबस्ट पता भी है, स्ट्रेंथन तो पता ही होगा, रोबस्ट शायद ना पता हो। और स्ट्रेंथन में एनहेंस्ड, 45 कई बार रिपीट हुआ है। लगभग देखिए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना। अब यहाँ भी देख लेते हैं इस वाली स्लाइड पर भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप डेली के बेसिस पर पढ़ लेते हो ना, पीडीएफ जरूर ले लिया करो, क्योंकि जब आप पीडीएफ लेते हैं ना तो पीडीएफ से होता ये है कि चीज़ें आपकी रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, मैं जो बुक बना रहा हूँ बुक भी ले सकते हो आप, अगर चीज़ें बुक से पढ़ना चाहते हो। बेहतरीन बुक है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, और पुश फॉर का मतलब होता है बढ़ावा देना, एक तरीके से आग्रह करना, जोर देना। ठीक है, प्रमोट कह सकते हैं, एडवोकेट बोल सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना, लंग स्पेशलिस्ट। प्रीडोमिनेंट का मतलब डोमिनेंट या प्रिवेलिंग कह सकते हैं। स्ट्रेन का मतलब वैरायटी या टाइप्स बोल देना। म्यूटेशन भी याद कर लो, क्या मालूम कब क्या पूछ ली जाए। कंटेजियस, एक कंटिगुअस होता है। ठीक है, वो भी वर्ड होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो कंटिगुअस, हाँ कंटिगुअस। ठीक है, ये वाला वर्ड। ठीक है, तो बताना मुझे कमेंट करके कि इसकी हिंदी क्या है, और ये कंटेजियस है, ये कंटिगुअस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही वर्ड कंफ्यूजिंग पेयर में पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ कन्फ्लिक्टेड, मर्ज जिसको कहते हैं कंबाइंड, ब्लेंडेड शायद नहीं पता हो, वो भी ध्यान दे लेना। फटीग तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। कंप्लीट वाई तो बहुत बार पूछा है, इसकी प्रिपोजिशन पूछी जाती है, इसलिए मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, टुगेदर विद जिसको हम कहते हैं। स्टफी पता होना चाहिए। कंजेस्टेड, सफोकेटिंग, ईयरलेस बोल सकते हो एक तरीके से। सिवियरिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, इंटेंसिटी। ठीक है, कोइंसाइडिंग का विद का मतलब होता है अलाइनिंग या मैचिंग, ध्यान रखना। तो ये सारे वर्ड थे, आई होप सो you have understood well all these words and you will note down, and you can take the PDF from the Telegram channel. I have given in description the link of the Telegram, so just note down. जब आप नोट डाउन करते हैं तो ये समझिए कि
वो चीज़ आपको याद रहती है, और क्योंकि जो चीज़ हाथ से निकल जाती है ना वो याद ही रहेगी ऑलमोस्ट। अब आते हैं भाई हम कुछ पी वाई क्यू पर। मैं कुछ पी वाई क्यू लेता हूँ और आई चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, पी वाई क्यू। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितना लोगों को, आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डर्मोलॉजिस्ट। देखो, जब भी डर्मा या डर्म से कोई रिलेटेड है, इसका मतलब स्किन से होता है। क्या होता है? स्किन से। लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करने वाला। जो स्किन से रिलेटेड चीजों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं हम डर्मोलॉजिस्ट। यानी कि स्किन मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ। ठीक है, हु स्टडी फॉर स्किन्स। तो ध्यान रखोगे ये रूट वर्ड है। और लॉजिस्ट, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, ये भी पूरा लिख देता हूं, ये भी रूट वर्ड है। ठीक है, जूलॉजिस्ट क्या होता है? जू का मतलब होता है जानवर से, जीव से। ठीक है, यानी कि एनिमल कह सकते हो एक तरीके से। और लॉजिस्ट, ठीक है, यानी जीवों का अध्ययन करने वाला। क्या होता है? जीवों का अध्ययन करने वाला, एनिमल साइंटिस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, एनिमल। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड। ठीक है, क्या होता है? ऑर्निथ क्या होता है? बर्ड से रिलेटेड होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, तो फिर आपको याद रहेगा आसानी से। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, या पक्षी वैज्ञानिक लिख दो। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट तो जानते ही हो, जो ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, और स्पेस ट्रैवलर एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेस ट्रैवलर। क्लियर है? तो समझ में आ गया। और अब देख लेते हैं भाई हाईलाइट करके, सारे ही वर्ड कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है, काफी बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लें, लिख लें, कुछ भी करें, फिलहाल वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर टाइम, यानी कुछ समय के लिए ऐसी बिल्डिंग जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती है, इसे क्या बोलते हैं? मॉर्चरी, मोनेस्ट्री, सैनिटोरियम, क्रेमेटोरियम। ठीक है, बहुत ही अच्छे वर्ड है। चलो अब आंसर देख लेते हैं। मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब क्या होता है? जहां सब रखा जाता हो। क्या रखा जाता हो? सब गृह कहते हैं, लिखा भी देखा होगा मॉर्चरी। आप जाइए कहीं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, डेड हाउस कह सकते हैं एक तरीके से। क्लियर हो गया। और एक फ्यूनरल भी होता है, फ्यूनरल। ठीक है, अंतिम संस्कार होता है ना उस वाले सेंस में। फ्यूनरल होम क्या होता है? फ्यूनरल होम। अच्छा, मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री होता है जहाँ पर मठ को कहते हैं, यहाँ पे जो साधु संत वगैरह रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। रिलीजियस हाउस कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, रिलीजियस हाउस। ठीक है, मोनेस्ट्री। एक वर्ड बहुत ही शायद मैंने ऐड भी देखा था, एवे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, सैनिटोरियम मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल। क्या होता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ही लिख दो तो अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल, यानी कि जहाँ स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य गृह बोलते हैं वैसे तो। और मेडिकल सेंटर इसलिए बोल सकते हैं एक तरीके से, मेडिकल सेंटर। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है जहां पर एक तरीके से शवदाह होता है, यानी कि जो बॉडी होती है उसको जलाया जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं चिता हाउस या फायर हाउस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसे? और तो बड़े याद नहीं आ रहा। शवदाह गृह। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और जब भी फायर वर्ड आया तो ध्यान है चिता से होता है। बात थी मॉर्चुरी, आपका क्या हो जाएगा? शवगृह, डेड हाउस और फ्यूनरल होम आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा, बस आप चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, आप लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। वन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है कि गेनिंग प्लीजर, की प्लीजर मिलता हो, प्लेजर का मतलब होता है एक सुख मिलता हो, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ,
कि जीवन में प्लेजर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब क्या होगा। चलो, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है भोगीवादी यानी भोगवादी। जो एक चीज है, जैसे कहते हैं जीवन जीने के लिए नहीं होता, भोगने के लिए भी होता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं, तो क्या बोलता है, सेंसुअलिस्ट, सेंसुअलिस्ट, ये क्या हो गया, सेंसुअलिस्ट। ठीक है, यानी सेंस करता हो, हर चीज को सीखता हो, या प्लेजर सीकिंग बोल सकते एक तरीके से। ठीक है, प्लेजर सीकर। ठीक है ना। अच्छा, पेसिमिस्ट बहुत ही नॉर्मल वर्ड है और बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्मल वर्ड इस सेंस में क्योंकि हमने कई बार पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पक्का गलत होगा। जिसको हम बोल सकते हैं निराशावादी, बहुत ही ऐसे याद रखो, एक मिनट शाह लग गया, निराशावादी। ठीक है, निराशावादी बोल दीजिए। और क्या बोल सकते हैं इसे, सिनिक एक तरीके से, सिनिक, हाँ बोल सकते हो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। डूमस्टर बोल सकते हैं, यानी कि डूम का मतलब निराशा ही है। ठीक है, तो उसी वाले सेंस में। मिशनथ्रोप का मतलब क्या होता है, मिशनथ्रोप मतलब होता है जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है, यानी मनुष्य से घृणा करे, हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इतना ही याद रखना, जो मनुष्य से घृणा करता हो। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है संस्कृति विरोधी, जो जो संस्कृति अनकल्चर्ड हो, एक तरीके से अनकल्चर्ड पर्सन कर दो, अनकल्चर्ड पर्सन। ठीक है, कह सकते हैं कि संस्कृति विरोधी, याद है ना, संस्कृति विरोधी। ठीक है ना, समझ में आ गया। आंसर की बात करूं तो मैं पता ही चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट लगता है इसे, तो वो हेडोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, भोगवादी या सेंसुअलिस्ट हो सकते, प्लीजर सीकिंग बोल सकते हो। ठीक है, ये ही है आंसर इसका। अच्छा, नेक्स्ट में मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कहता है कि वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेजेस, जो एस्टेब्लिश पहले से ही चल रहे हैं, स्थापित है, ठीक है, ऐसे ट्रेडिशन को तोड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं। फेटलिस्ट का मतलब एक किसी घातक होता है, जो क्या कहते हैं, जिससे लोग मर जाएं। ठीक है, क्लियर है, तो मैं लिख देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट घातक नहीं, फेटल होता है, फेटलिस्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, लिस्ट है, थोड़ी गलती हो गई, नियतवादी कह सकते हैं, जो विश्वास करता हो भाग्य पर। ठीक है, तो डेस्टिनी बिलीवर बोल सकते हैं, VELIEVER, स्पेलिंग भी ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। डिटर्मिनिस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, फेनेटिक का मतलब होता है एकदम बहुत ही कट्टर, जो व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं, बहुत ही सपोर्टर कह सकते हैं। ठीक है, जेलॉट, जेलॉट बोल दिया जाता है। रेडिकल बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही उग्र तरीके से बिहेव करता हो उसको, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, रेडिकल हम बोल सकते हैं। आइकोनोक्लास्ट, आंसर तो खैर मिल ही गया, परंपरा तोड़ने वाला होता है। ठीक है ना, परंपरा तोड़ने वाला, जिसको रिवेल करने वाला बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिलोजेनिस्ट का मतलब कहता है जब भी जिनिस्ट आया तो महिला से होता है ये, और फिलो का मतलब प्रेम से होता है, तो महिला से प्रेम करने वाला है, नारी प्रेमी कर सकते हैं, नारी प्रेमी। ठीक है, मतलब विमेन लवर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो, ठीक है, तो आइकोनोक्लास्ट, परंपरा तोड़ने वाला। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लीजिए, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन, हैंडेड डाउन का मतलब दिए जाना, आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के बाद किसी को प्रॉपर्टी देना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, लेगेसी, लेजेंड, पैट्रिमनी, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 4 वर्ड हैं, चलो देख लेते हैं। लेगेसी जानते हो, विरासत कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो हमें विरासत में मिली हो, इसको बोलते हैं एंडोमेंट, एंडोमेंट। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड और मैंने याद किया था, बिक्वेस्ट करके होता है। ठीक है, बिक्वेस्ट,
ये भी रिपीटेड है, विरासत को हम बोलते हैं। अच्छा, लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, दंत कथा भी होता है, बहुत ही महान व्यक्ति को बोलते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, या फेबल भी बोल सकते हैं, जिसमें मेल कैरेक्टर होते हैं, या मेल कैरेक्टर से मतलब नहीं है, ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर होते हैं। क्लियर है? जहां तक मैं ह्यूमन बींग या एनिमल कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, फिर कैरेक्टर पे मत जाइए, फेबल के अंदर कथाएं होती हैं, स्टोरी होती हैं, ठीक है। पैट्रिमनी होता है एक पैतृक संपत्ति, यानी कि पिता की संपत्ति, ठीक है, पैतृक, पैतृक संपत्ति होता है, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, एंसेस्ट्रल, ठीक है, एंसेस्ट्रल CES है, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस, ये भी उत्तराधिकारी के लिए बोलते हैं, उत्तराधिकार, ठीक है, यानी पुत्र का अधिकार, सक्सेसर इसको हम बोल सकते हैं, CCESSOR, ठीक है, सक्सेसर या सक्सेशन बातें की है। और बिक्वेस्ट भी इसका भी हो जाएगा ये सेंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बात हैंडेड डाउन की होती है, लेगेसी ही हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और विरासत जो दी जाती है उसे विरासत ही बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपको मैंने उसके एक्सप्लेन किए, कैसे याद करोगे, रूट वर्ड भी बताए। आई होप सो आप समझ गए होगे। इसकी PDF जरूर ले लेना याद करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई एडिटोरियल पर। एडिटोरियल भले ही मैं आपका आधा घंटा लेता हूँ, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर? और चॉइस आपको करना है। मैं आज थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि देखिए क्या है एडिटोरियल। आज जैब इन टाइम, भाई जैब समय के साथ साथ, यानी कि जो इंजेक्शन लगाना है वो समय के साथ साथ लगाना है। कहने का मतलब एडिटोरियल का टाइटल है इंडिया, अब इंडिया मस्ट पुश फॉर, इंडिया को बढ़ावा देना है वैक्सीनेशन के लिए अगेंस्ट फ्लू, फ्लू के अगेंस्ट, यानी फ्लू के खिलाफ या फ्लू के लिए इंजेक्शन लगना है इंडिया में, ठीक है। फॉर एल्डरली, एल्डरली मतलब एक तरीके से जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए, ठीक है। और ठीक है ना, तो एल्डरली लिखा है, मैं पहले इसे अर्ली पढ़ लिया था, थोड़ी सी गलती है, तो इसे मैं कट करके वृद्धजन लिख देता हूँ, ठीक है, वृद्धजन यानी बूढ़े लोग। तो इंडिया को पुश करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए अगेंस्ट फ्लू फॉर एल्डरली, मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है, उनका टीकाकरण हो सके, क्योंकि जरूरी होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है बुढ़ापे पर, इसलिए ऐसा है। विद रिसेंट रिपोर्ट्स, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई हैं इंडिकेटिंग, दर्शाती हैं अ राइज इन सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस इन दिल्ली NCR एरिया की, कॉमा लगा हुआ है, बोल रहा है कि अभी जो रिपोर्ट आई है, रिसेंट रिपोर्ट आई है, वो ये दर्शाती है, इंडिकेट का मतलब दर्शाना होता है कि बढ़ोतरी हुई है सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस में दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR के। इट इज वंस, यह एक बार, अगेन टाइम, ये एक बार फिर से, इट इज वंस अगेन टाइम टू इशू अ कॉशनरी नोट, एक समय फिर से आ गया है, एक चेतावनी वाला कह सकते हैं, सतर्कता वाला कह सकते हैं, नोट जारी करना चाहिए। टू मेक अ रिन्यूड एफर्ट, एक नया एफर्ट कोशिश करनी चाहिए, पुश करना चाहिए एडल्ट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी एडल्ट हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या हो, एक वैक्सीनेशन लगे, ठीक है ना। तो क्लियर होगी ये चीज है। चलो फिर से मैं समझा देता हूँ। विद रिसेंट रिपोर्ट, अभी जो रिसेंट की रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेटिंग दर्शाती हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है, आर राइज एक बढ़ोतरी को दर्शाती हैं, इन सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस इन दिल्ली NCR, यानी दिल्ली NCR के अंदर जो सीजनल, यानी बरसात का मौसम निकलता है, सर्दी अब गई है, अब गर्मी आ रही है, सर्दी गर्म हो रही है, तो ये जो इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस है वो फैलता है, ठीक है। जब वायरस फैलता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, उसी की बात हो रही है, इन्फ्लुएंजा दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, अभी नोट आया है, ठीक है। इट इज वंस, एक बार फिर, वंस अगेन टाइम टू इशू, एक बार फिर समय आ गया है, टू कॉशनरी, इशू है कॉशनरी, कॉशनरी का मतलब सतर्कता, एक सतर्कता नोट हमें जारी करना चाहिए, टू मेक अ रिन्यूड, ताकि एक नया एफर्ट लगाया जा सके, पुश किया जा सके, धकेला जा सके एडल्ट के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए इन द कंट्री, देश भर में, ठीक है, यानी देश के अंदर एडल्ट के लिए भी वैक्सीनेशन लग सके, ठीक है। क्या होता है, एडल्ट लोग थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा,
और ये कुछ नहीं होगा, लीड टू फैटल हो जाता है, समझ रहे हैं आप, यानी मृत्यु के कारण भी बन जाता है, ठीक है, कॉज टू। आगे देखिए, द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन, प्रीडोमिनेंट का मतलब जो अभी प्रचलित है, अभी व्याप्त है, अभी फैला हुआ है, उसकी बात हो रही है, जो अभी है। स्ट्रेन का मतलब वैरायटी। इन्वॉल्व दिस सीजन आर इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी की अगर बात करें कि प्रीडोमिनेंट है, जो अभी फैला हुआ स्ट्रेन का मतलब एक टाइप का, एक तरह के का है क्या, वायरस जो इन्वॉल्व है इस सीजन में, आर इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी, इस तरह की जो वैरायटी है वो फैली हुई है, ठीक है ना, इस सीजन में। तो इनके खिलाफ क्या लगना है, वैक्सीनेशन होना है, सतर्कता फैलानी है। मैनी ट्रीटिंग फिजिशियन, मैनी ट्रीटिंग फिजिशियंस, जो जितने भी ट्रीटिंग करने वाले फिजिशियंस हैं यानी डॉक्टर हैं, एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो फेफड़े रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, हैव रिपोर्टेड, उन्हें रिपोर्ट किया गया, उन्हें जानकारी दी गई इस चीज के बारे में, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के बारे में। इन्फ्लुएंजा विद मॉनिकर फ्लू, एक इन्फ्लुएंजा मॉनिकर फ्लू नाम से है, इज आ कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब संक्रामक, संक्रामक रेस्पिरेटरी इलनेस, जो कि संक्रामक है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने से है, इलनेस मतलब बीमारी, कॉज्ड बाय वायरस, एक मॉनिकर फ्लू है जो कंटेजियस है, रेस्पिरेटरी इलनेस फैलाता है, वायरस से होती है चीजें, ठीक है, वो अभी क्या है हमारे यहाँ पर फैला हुआ दिल्ली के अंदर, क्लियर है ना। आगे देखिए, आगे वाइल इट इज रूटीनली, रूटीनली मतलब सामान्य तौर पर, ठीक है, कन्फ्लिक्टेड मिला हुआ है विद द कॉमन कोल्ड, सिंस द सिम्टम्स प्रेजेंटेड सिमिलरली, सडन कफ, सोर थ्रॉट विद हाई फीवर, ठीक है, ये क्लॉज यहीं तक है, समझने की कोशिश की। वाइल जबकि रूटीनली सामान्य तौर पर, कन्फ्लिक्टेड मतलब मर्ज है, मिला हुआ है, कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है ना, उसमें ही मिल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। सिंस सिम्टम प्रेजेंट सिमिलरली, जब जैसे ही ये सिम्टम आते हैं कोल्ड एंड कफ के, तो उसी में ये मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सडन कफ, अगर अचानक से कफ, खांसी होना, सोर थ्रोट, गले में जलन होना, खुजली होना, खराशे होना, ठीक है, विद हाई फीवर, तो उसके साथ तो ये कन्फ्लेटेड हो जाता है, मिल जाता है, ब्लेंड हो जाता है। अकम्पनीड बाई मसल्स पेन, और उसके साथ साथ, अकम्पनीड का मतलब उसके साथ साथ टुगेदर विद, ठीक है, मसल्स पेन होता है, बॉडी में एक होता है दर्द, एक का मतलब दर्द से है, ठीक है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, फटीग मतलब थकान होती है, स्टफी नोज, और नाक बंद हो जाती है, स्टफी से मतलब है बंद होना, ठीक है, ईयरलेस इसको हम कह सकते हैं। इट इज क्वाइट, इट इज नॉट क्वाइट द सेम, ठीक है, इट इज नॉट क्वाइट द सेम, बिल्कुल 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 वैसा ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी है, क्या क्या देख लीजिए। बोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरस, कि ये होता है, कॉज्ड का मतलब होना, किसी की वजह से, डिफरेंट वायरस की वजह से होता है, एंड कैन हैव वेरिंग सिम्टम, और थोड़े थोड़े सिम्टम भी अलग होते हैं, एंड सिवियरिटी, इसकी तीव्रता जो होती है, सिवियरिटी का मतलब होता है तीव्रता, वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। द फ्लू कॉजेज माइल्ड टू सीरियस इलनेस, ये फ्लू है, इससे माइल्ड इलनेस से लेकर के, ठीक है, माइल्ड इलनेस से लेकर के सीरियस इलनेस भी हो सकती है। माइल्ड का मतलब हल्की है, सीरियस का मतलब जानती है, गंभीर बीमारी हो सकती है, इलनेस का मतलब बीमारी, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन समटाइम्स, और ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ठीक है, एक वर्ड होता है हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटलाइजेशन, एक होता है हॉस्पिटेबल, ये आपको बताना है कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि अक्सर पूछा गया है ये, तो मुझे बताना है हॉस्पिटेबल क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके। तो रिक्वायरिंग मतलब जरूरत हो सकती है हॉस्पिटलाइज करने की, समटाइम्स कभी कभी, इन अ फ्यू केसेस, मोस्टली कंसिडरिंग विद डिले इन हॉस्पिटलाइजेशन कैन लीड टू डेथ, कभी कभी डिले करना, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन में, कैन लीड टू डेथ, और ये लीड कर सकता है डेथ के लिए, यानी कि डेथ का भी कारण बन सकता है अगर डिले हॉस्पिटलाइज करोगे तो। इन इंडिया देयर आर टू पीक्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, इंडिया के अंदर दो इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं, वन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एक जनवरी से मार्च के बीच में होता है, क्योंकि जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है, मार्च में गर्मी और ठंड दोनों ही होने लगती है, तो फिर हो जाता है। एंड अदर इन द लेटरल पार्ट साउथ वेस्ट मानसून, और कुछ होता है साउथ वेस्ट मानसून जब जाता है अक्टूबर के साथ में, अगस्त अक्टूबर में, ठीक है, तब जाकर के वहां फैल जाता है, ये इंडिया में रहता है, सदर्न एरिया जैसे चेन्नई वगैरह, केरला, ये सब। इंडिया हैज डेवलप्ड नियर टाइम सर्विलेंस ऑफ केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी
infection presenting themselves in health facilities कि इंडिया रियल टाइम सर्विलेंस जो है इंडिया ने डेवलप किया हुआ रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ केस का रियल टाइम सर्विलेंस करना और इन्फ्लुएंजा का इलनेस का, ठीक है, ये चीज उन्होंने डेवलप की इंडिया ने। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन हेल्थ फैसिलिटीज कि हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या मिलने वाला है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी को हो रहा है तो वो भी चेकअप रियल टाइम इन्फेक्शन को जांच किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से पकड़ा जा सकता है उसे। तो ऐसी चीजें डेवलप की हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज फर्दर स्ट्रेंथन, अब यही प्रोग्राम जो है फर्दर मतलब बाद में क्या किया जाएगा या आगे चल करके मजबूत किया जाएगा, मेड मोर रोबस्ट और तगड़ा किया जाएगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे पहले कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन खूब तेजी से हुआ था, ठीक वैसे ही तेजी से वैक्सीनेशन होने वाला है। जैसे वहां पर ध्यान दिया था वायरस ही तो था ये कोविड-19, तो सेम वैसे ही यहाँ पे देखना है इन्फ्लुएंजा। There is also real-time surveillance through the country-wide network diagnostic laboratories कि there is real-time surveillance है through the country-wide network and देश भर के अंदर डायग्नोस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज हैं, रियल टाइम सर्विलेंस हम उस पर कर सकते हैं। एपिडोडोमोलिस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, तो एपिडोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है रोग विशेषज्ञ, एक्सपर्ट होना किसी भी चीज का, बीमारी का। सेज इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस इज अ की टूल कि एपिडियोमोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस एक मेन की टूल है टू कीप टैब कंट्रोल करना सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स की जो सर्कुलेटिंग हो रहे हैं उन स्ट्रेन्स को, उन वैरायटी को, वायरस की वैरायटी को हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, टैब कर सकते हैं। और डिफाइन सीजनैलिटी, और इसकी जो सीजनैलिटी नहीं कब कब ये फैलता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन सिंकिंग वैक्सीनेशन विद रिलेवेंट सर्कुलेशन स्ट्रेन, और वैक्सीनेशन करना, जो बीमारी है जो स्ट्रेन फैला हुआ उसी के अनुसार वैक्सीनेशन करना, ये काफ़ी कंट्रोल में हो सकता है फिर उससे। विद ऑल द इंफॉर्मेशन इन प्लेस इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट हेल्थ मैनेजर विल मिस एनी सीजनल अपस्टिक इन केस कि विद ऑल इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस कि एक ही प्लेस पे सारी इंफॉर्मेशन मिले उसे, ठीक है। और इट इज हाईली अनलाइक, पहले ऐसा नहीं है बिल्कुल, हेल्थ मैनेजर विल मिस द सीजनल अपस्टिक इन द केस अपस्टिक ऑफ केस कि पहले वायरस क्यों फैला था कोविड-19 का, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया गया था इसलिए ज़्यादा फैलता गया शुरुआत में। शुरुआत से कर लेते कंट्रोल, लॉकडाउन लग जाता तो नहीं होता ना ये चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले से अगर कंट्रोल कर लिया जाए अपस्टिक ना होगा केस में। फिर कभी कभी क्या होता है केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो चीज़। हाउ एवर द टास्क एट हैंड फॉर गवर्नमेंट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स कि हाउएवर हालांकि द टास्क जो काम है, ठीक है, वैक्सीनेशन का, हैंड फॉर मतलब सपोर्ट करने का गवर्नमेंट को, इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। इट इज़ अबाउट बीइंग प्रिपेयर टू हैंडल आउटब्रेक एंटिसिपेटिंग इट, कह रहा है कि ये तैयार हो रहा है, ठीक है, या तैयार किया जा रहा है हैंडल करने के लिए आउटब्रेक करना, अचानक से कोई चीज़ फैलना, फ्रीजल हो गया, बाय एंटिसिपेटिंग अनुमान लगा करके कब फैलेगा, ठीक है, इट एंड इंडिकेटिंग द सेंस ऑफ preservation particularly among the high risk group ranging on the extreme of the age spectrum कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इनकलकेटिंग का मतलब होता है पहले से बता देना कि प्रिजर्व कैसे प्रिजर्व किया है, सुरक्षित किया जाएगा। पर्टिकुलरली अमंग द हाई रिस्क ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो जल्दी जिनको फैलता है, रेंजिंग द ऑन एक्सट्रीम ऑफ स्पेक्ट्रम की जो जल्दी पीड़ित उससे हो सकते हैं, जैसे एल्डरली, जिसमें टाइटल में लिखा होता है सब टाइटल में कि जो वृद्ध लोग हैं उनको जल्दी फैलता है। अटेंशन शुड बी पेड टू चिल्ड्रन, और बच्चों पर भी, चिल्ड्रन ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, सीनियर सिटीजन पर, पीपल विद द क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, और जो ऐसे लोग जो पहले से ही बीमार है, जिनको कोई सांस लेने की मर्ज है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन लोगों को तो बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। कि अमंग द इंटरवेंशंस टू रिकमेंडेशन इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन वैक्सीनेशन फॉर इन्फ्लुएंजा कि अमंग, ये सबसे मेन जो है वो ये है कि अमंग इंटरवेंशन की उसमें हस्तक्षेप करें। रिकमेंडेड ये है कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, ठीक है, और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ऐसे लोगों का फॉर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इनफैक्ट पीपल ऑफ ऑल एज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पीरियडिक शॉट ऑफ अपडेटेड फ्लू वैक्सीन कि यहाँ पर जितने भी एज के लोग हैं, चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो, जवान हो,
ठीक है, सभी को बेनिफिट मिलेगा इस पीरियोडिक, इस समय पे जो शॉट लग रहा है, दवाई लग रही है वैक्सीनेशन, उससे सबको ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये अपडेटेड फ्लू वैक्सीन है। ठीक है, वाइल वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, और जो वैक्सीनेशन है बच्चों के लिए, ठीक है, बाय एंड लार्ज वो बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेबल है। एन एरिया ऑफ फोकस फॉर हेल्थ मैनेजर, ठीक है, और एरिया है हेल्थ मैनेजर को फोकस करना। एडल्ट इम्यूनाइजेशन गेट आ शॉर्ट स्क्रिप्ट, कि एडल्ट की जो इम्यूनाइजेशन अगर किया जाएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाएगा, गेट आ शॉर्ट स्क्रिप्ट, उन्हें थोड़ी सी शॉट लेना जरूरी है, थोड़ा सा मतलब एक डोज ले ले। एट द मोमेंट, इस समय, इट इज लेफ्ट टू द विम, ये उनकी मर्जी पे छोड़ दिया जाता है। रिसोर्सेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर एडल्ट वैक्सीनेशन, कि उन्हें वैक्सीनेशन एडल्ट के लिए ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन मस्ट बी क्लियर, टारगेट क्या है कि कैंपेन स्पष्ट तौर पे होना चाहिए अवेयरनेस का, अर्जेंट इन टोन, और उनको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंट है, एंड मेक एन इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट डालेगा ऑन द हाई रिस्क ग्रुप, पर्टिकुलरली जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जिनको जल्दी इन्फ्लुएंजा हो सकता है या बीमारी फैल सकती है, वायरस फैल सकता है, उन पर बहुत बड़ा असर डालेगा, उनको हम ठीक कर सकते हैं। बिकॉज वेरी सिंपल एंड वैक्सीनेशन सेव लाइफ्स, और क्योंकि जो बहुत ही सिंपल तरीके से वैक्सीन किसी के जीवन को बचाती है, तो डोज लेना जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। ठीक है, तो ये था इसकी बुक ऐप, तो इसे जरूर पढ़ें, जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए वो चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसे जरूर रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।